कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मीन ऑफ रेंज इन एरे। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हम इसमें एक एरे दिया है और एक 2D एरे दिया है क्वेरीज। ये 2D एरे जो क्वेरीज दिया है इसके हर इंडेक्स पे लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट क्या है, L और R ऐसे दो वैल्यू दे रखी हैं, लेफ्ट और राइट दो इंडेक्स का एक रेंज बता रहा है। मतलब इस एरे में जो पहला एरे था ना, इसके इंडेक्स का एक रेंज बता रहा है L और R। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें हर क्वेरी के लिए इस क्वेरी जो एरे है इसके हर क्वेरी के लिए हमें इस रेंज में L और R रेंज में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इस एरे के, उनका हमें मीन निकालना है और मीन निकाल के हर क्वेरी के लिए एक लिस्ट में डाल के रिटर्न करना है। ठीक है, मीन का जो फ्लोर वैल्यू है उसको रिटर्न करना है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये हमें एरे दे रखा है, ये क्वेरीज दे रखा है, तो हर क्वेरी के लिए, जैसे इस क्वेरी के लिए जो मीन आया वो 2 आया तो एक लिस्ट में ऐसे डाल दिया, फिर इस क्वेरी के लिए जो वैल्यू आया इस यहाँ पे डाल दिया, तो इसी लिस्ट को फिर रिटर्न किया है। तो अगर इसको हम समझे कि ब्रूट फोर्स अप्रोच से अगर करना हो तो कैसे करेंगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या होगा कि हर क्वेरी के लिए, जैसे हमें हर क्वेरी के लिए हमें L और R दे रखा है, मतलब लेफ्ट और राइट इंडेक्स दे रखा है। हम क्या करेंगे, इस एरे के अंदर पूरा ट्रेवर्स करेंगे, मतलब L से लेके R तक पूरा, जैसे यहाँ देखा है 0 से 2 तक, यहाँ 0 से 2 तक यहाँ तक ट्रेवर्स करेंगे और सबका सम निकाल लेंगे। इन सबका सम निकालो और मीन निकाल लो और यहाँ पे रख दो। ठीक है, सिमिलरली फिर 1 से 3 तक, ये 1 से लेके 3 तक यहाँ तक ट्रेवर्स करो, फिर से सम निकालो एंड देन फिर से मीन निकालो। सिमिलरली यहाँ 0 से 4 तक, फिर यहाँ तक पूरा ट्रेवर्स करो, सम निकालो एंड देन मीन निकाल लो। तो इसमें हमें हर बार हर क्वेरी के लिए पूरा एरे हो सकता है ट्रेवर्स करना पड़े। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ऑर्डर ऑफ क्यू। मान लो अगर इसके अंदर क्यू क्वेरीज हैं तो क्यू इंटू एन, क्योंकि वर्स्ट केस में हमें पूरा एन इसको ट्रेवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ब्रूट फोर्स का। तो हम ब्रूट फोर्स से करेंगे नहीं इसको, हम ऑप्टिमाइज अप्रोच देखेंगे। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या होगा कि पहले देखो इसमें क्या हो रहा है, हमें हर बार एक रेंज का सम निकालना पड़ रहा है ना इस एरे का। तो ऐसा जब भी हो कि मतलब हमें हर बार बार एक रेंज है, उस रेंज के सारे एलिमेंट्स का सम निकालना है इस एरे के। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए कि एरे जो दे रखा है इसका हमें प्रीफिक्स सम निकाल लेना चाहिए, ताकि हमें बार बार पूरे एरे को ट्रेवर्स ना करना पड़े। ठीक है, तो हम बार बार पूरे एरे को ट्रेवर्स ना करके हमें आसानी से सम मिल जाएगा इस इंडेक्स जो रेंज है इसके बीच का। कैसे मिलेगा वो देखते हैं। मान लो जैसे ये हमें एग्जांपल दे रखा है, हम क्या करेंगे, एक प्रीफिक्स सम निकालेंगे इसका। जैसे प्रीफिक्स ऑफ आई क्या होगा, मान लो अगर प्रीफिक्स एरे बनाएंगे उसका ith इंडेक्स का वैल्यू क्या होगा, एरे ऑफ 0 से लेके पूरा एरे ऑफ आई तक का जो वैल्यू होगा उसका सम होगा प्रीफिक्स ऑफ आई। इस इंडेक्स में कोई एरे है मान लो, उस इंडेक्स पे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू होगा। अब अगर मान लो हमारे पास L और R ऐसे रेंज दे रखा है, इसका हमें सम निकालना हो तो सम क्या होगा, सम हो जाएगा ऐसे, प्रीफिक्स ऑफ ये R माइनस प्रीफिक्स ऑफ L माइनस 1। ठीक है, तो ये होता है अगर हमें L से लेके R तक का सम निकालना है तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये होगा जब L हमारा ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, अगर हमारा L इक्वल टू 0 है तो उस केस में यही हो जाएगा, ये सम जो है प्रीफिक्स ऑफ R के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये कब होगा, ये जब L इज इक्वल टू 0 है तब। ठीक है, तो इसी का हम यूज़ करेंगे इस एग्जाम्पल के लिए। अब हम देखते हैं, एक ड्राई रन करते हैं एक रेंज का। मान लो ये एरे दे रखा है तो इसका प्रीफिक्स एरे क्या होगा, प्रीफिक्स एरे इसका होगा, जैसे देखो यहाँ से यहाँ तक का सम क्या होगा, 1 होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम क्या है, 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का सम 6 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का 10 है, फिर पूरा 15 है, 15। ठीक है, मान लो हमें रेंज दे रखा है 1 से 3 तक का, जिसका हमें मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका सम कैसे होगा, सम होगा ये प्रीफिक्स ऑफ ये R क्या है 3, प्रीफिक्स ऑफ 3 0 1 2 3 10 है, माइनस
प्रीफिक्स ऑफ ये l माइनस वन, l माइनस कितना हो जाएगा 0, प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या है ये 1, क्या हो जाएगा 9, 9 हो गया सम। अब इसका इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है वो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट हो जाएगा r माइनस एल प्लस 1 है ना, कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 3, इस केस में 3 हो जाएगा। तो हमारा मीन क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा 9/3 जो कि है 3, ठीक है। मतलब इसका इस केस में इस रेंज का हमारा मीन है 3। इसी को ऐसे ही बाकी जो हमें रेंज दे रखे होंगे सबको हम एक लिस्ट में डाल के रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब कोड करते हैं, इसको करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरे का लेंथ कितना है वो देख लेते हैं, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। अपना प्रीफिक्स एरे क्रिएट कर लेते हैं, प्रीफिक्स इज इक्वल्स टू न्यू इंट सेम साइज का होगा n, ठीक है। और प्रीफिक्स ऑफ 0 क्या होगा, वही एरे ऑफ 0, पहला एलिमेंट तो वही होगा। अब इसका प्रीफिक्स निकाल लेते हैं, इंट i इक्वल्स टू 1, i स्मॉलर देन n, i प्लस प्लस, प्रीफिक्स ऑफ i इज इक्वल्स टू हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ i माइनस 1 तक का जो भी है और एरे ऑफ i, इससे हमें पूरा प्रीफिक्स मिल जाएगा, हमें प्रीफिक्स एरे। अब ये रिजल्ट एरे जो हम रिटर्न करेंगे वो बनाएंगे, रिजल्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब हर क्वेरी के लिए ट्रांस करते हैं, इंट क्यू इन क्वेरीज, ठीक है। उसके से हम निकाल लेंगे अपना l क्यू ऑफ 0, सिमिलरली r क्यू ऑफ 1, हमें ये मिल गया। अब हमारा सम क्या होगा, ऐसे सम डिक्लेयर कर देते हैं, क्या होगा अगर हमारा l जो है अगर 0 है तो डायरेक्टली हमारा सम हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ r, मैंने जो बताया था उधर वो, नहीं तो सम हो जाएगा प्रीफिक्स ऑफ r माइनस प्रीफिक्स ऑफ l माइनस 1, ठीक है। हमें सम मिल गया। अब देख लेते हैं काउंट कितना होगा, काउंट इज इक्वल टू वही r माइनस एल प्लस 1, काउंट मिल गया। अब मीन निकाल लेते हैं, सम बाय काउंट, मीन मिल गया। अब इसको रिजल्ट में ऐड कर देंगे, हर बार जो भी मीन आएगा रिजल्ट में ऐड कर दिए, और एट दी एंड हमें यही रिजल्ट रिटर्न करना है। रन करते हैं, सबमिट कर दें, सबमिट भी हो गया। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।